चलिए क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 22। क्या कह रहे स्टेटमेंट में इन ए कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख। कोई ग्रामीण इलाका है उसमें जो बैक्टीरिया की संख्या हमने काउंट की है वो 1 लाख के पास है। द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% इन 2 आवर्स कि उसकी जो संख्या है वो 2 घंटे में 10% बढ़ जाती है। इन हाउ मैनी आवर्स विल द काउंट रीच 2 लाख, यानी कितने घंटे में 2 लाख हो जाएंगे। इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, यदि बैक्टीरिया की जो संख्या में वृद्धि होने की जो दर है, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल है, यानी समानुपात में है टू द नंबर प्रेजेंट की शुरुआत में जो उसकी संख्या है उसके प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इसमें हमने निकालना क्या है, टाइम निकालना है। क्या निकालना है, टाइम। ये लिखा इन हाउ मैनी आवर्स। ठीक है, तो हमने ये नहीं पता कि उसमें जो संख्या है वो कितनी है, तो हम अज्यूम करके चलेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। सबसे पहले जो उसमें बैक्टीरिया की जो संख्या है वो वेरिएबल में हम अज्यूम करके चलेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हम इसमें let the number of bacteria at any instant t b इज इक्वल टू x मान लीजिए। ठीक है, x मान लेते हैं। अब यहाँ पर क्या क्या इन्होंने देखिए ये बात मान लेंगे हम, ये रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ये लाइन देखिए यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये लाइन लिख देंगे रेट ऑफ चेंज of growth of bacteria। अब आपको मालूम है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होता है, डेरिवेटिव होता है, तो हम इसका डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी t। तो ये क्या हो जाएगा dx बाय dt हो जाएगा। ठीक है, अब यही बात देखिए दोबारा से, ये प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर प्रेजेंट के। तो ये बात देखिए यहां से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगी, dx बाय dt, ये प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल का साइन ये हो जाता है देखिए। ठीक है, तो ये किसके इक्वल है, टू द नंबर प्रेजेंट। तो नंबर प्रेजेंट क्या है, x है, तो यहाँ पे x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये प्रोपोर्शनल का जब हम साइन एलिमिनेट करते हैं तो इक्वल का साइन लेकर चलते हैं। तो फिर क्या करते हैं, जो हमारा वेरिएबल है ना उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट से। तो यहाँ dx बाय dt इज इक्वल टू, यहाँ क्या कर देंगे हम kx कर देंगे। ये k है, k इज कांस्टेंट। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब इसका आप सॉल्यूशन करेंगे तो ये टाइप कौन सी बन गई, वेरिएबल सेपरेबल बन गई। तो यहाँ इसका वेरिएबल सेपरेट कर दीजिए और इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो वो बात हम लिख देंगे कि वेरिएबल सेपरेट एंड integrating on both sides। तो भाई जो वेरिएबल हमने सेपरेट किए, तो देखिए dx, ये x यहाँ आ गया फॉर्म में और इज इक्वल टू k और ये dt चला गया। तो ये तो हो गया वेरिएबल सेपरेट। अब इंटीग्रेटिंग यहाँ साथ के साथ कर दीजिए, तो ये हमने इंटीग्रेशन कर दिया। अब इसका आंसर कर दीजिए, तो 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 है, ठीक है, कांस्टेंट, तो ये k
कोफिशिएंट है कांस्टेंट, तो 1 का इंटीग्रेशन यानी t हो जाएगा और प्लस कांस्टेंट c आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो एक हमारे पास इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन में जो स्टेटमेंट में जो कंडीशन दी गई है ना वो पहचान करनी है। ठीक है, वो वैल्यूज रखनी है। तो शुरुआत में जो बैक्टीरिया है वो हमारे पास 1 लाख है, तो इसका मतलब हमने शुरुआत में x मानी तो जो x की वैल्यू है वो 1 लाख हो गई। ठीक है, और टाइम जो होगा शुरुआत में इनिशियली टाइम हमेशा 0 लेकर चलते हैं। तो यहाँ कंडीशन लिख लीजिए इनिशियली टाइम, इनिशियली टाइम जो है वो हमारे पास क्या हुआ t = 0 हो गया, और जो x की वैल्यू है वो हमारे पास 1 लाख हो गई। ठीक है, तो वो हम इसमें रिप्लेस कर देंगे। क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे। तो करिए रिप्लेस, ये लिखा आपने log 1 लाख = k और इनटू t, जो टाइम है वो हमारे पास 0 है, प्लस c। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया log 1 लाख = यहाँ c आ गया। तो अब हमारे पास जो c की वैल्यू है वो log 1 लाख आ गई, वो इसमें रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा log x = kt और प्लस log 1 लाख हो गया। तो ये जो फर्स्ट कंडीशन है वो हमने अप्लाई कर दी। अब जो सेकंड कंडीशन है उस पर ध्यान दीजिए। देखिए सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है कि इन हाउ मैनी टाइम, तो टाइम तो हमने निकालना ही है। जो t है वो तो हम अलग से टाइम लेंगे, वो t1 अज्यूम कर सकते हो आप। ठीक है, और जो 2 लाख है वो हमारा x की वैल्यू हो गई। तो सेकंड कंडीशन लिख लीजिए, ये फर्स्ट है, ये सेकंड कंडीशन जो है वो टाइम क्या हुआ t, यानी कि t1 आप मान सकते हो, और क्योंकि ये निकालना है ना हमने अलग से। और जो x की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 2 लाख है, 2 लाख। अब यही वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए। ठीक है, इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाता है, देखिए log 2 लाख k जो है ये कांस्टेंट है, और t जो है वो हमारे पास क्या है t1 है, t1 और c जो है वो हमारे पास क्या है, यानी ये तो इसमें पुट कर सकते हो आप। log कितना हो जाता है यहाँ प्लस log c की तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, log 1 लाख आ गई। ठीक है, और यही हमने टाइम निकालना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए log 2 लाख माइनस इसको इधर ले जाइए log 1 लाख = यहाँ पर क्या हो जाएगा k और t1 हो जाता है। और ये फार्मूला बन गया आपके पास, क्या हो गया log 2 लाख अपॉन में log m माइनस log n हो जाएगा, तो log m अपॉन n होता है। तो यहाँ 1 लाख आ गया, और = यहाँ k और t1 हो गया। तो ये क्या बन जाता है, देखिए log ये कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया सिर्फ 2 log 2 = k t1 रह जाता है। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई। चलिए log 2 = k t1 आ गया। अब t1 की हमने वैल्यू निकालनी है, तो t1 की वैल्यू तब आएगी जब हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ जो सेकंड कंडीशन हमने लगा दी थर्ड की वैसे, लेकिन हमारे पास क्या रहेगी, वो 10% वाली जो कंडीशन है वो रह जाती है। ठीक है, वो निकाल लेते हैं अब हम, तो वो इधर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, दोबारा से एक कंडीशन होगी, जो टाइम हमारे पास है वो हमारे पास आ गया 2 आवर्स। क्या आ गया 2 आवर्स। तो यहाँ देखिए t = 2 आवर हो गए, और जो x की जो वैल्यू है
जो x की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपके पास x प्लस 10% ऑफ x हो जाएगी। ठीक है, तो अब x की वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ पर x हमारे पास क्या आ जाएगी, यानी कि जो x है वो हमारे पास एक शुरुआत है ना, तो x1 मानेंगे इसको, क्योंकि अलग से आएगी नहीं है x1 और ये x, तो x1 हो गया। x कितनी है हमारे पास 1 लाख है, कितनी है 1 लाख, और प्लस 10% ऑफ 1 लाख। ठीक है, तो ये आपके पास कितनी हो जाएगी 1 लाख प्लस 1 लाख का 10% 10,000 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऐड करेंगे तो 1,10,000 आ जाएगा आपके पास। तो x1 की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब x1 की वैल्यू क्या आ गई, तो एक तरह से ये हमारे पास x की तो वैल्यू आई है, तो वो ये वैल्यू जब इस कंडीशन में रख देंगे हम, इसी में इसमें रख दीजिए, इसमें या इसमें रख दीजिए सीधा, तो इसमें रख दो लास्ट में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लोग जो x है वो x1 रखेंगे, तो x1 की तो वैल्यू ये आ गई ना आपके पास, ये आ गई 1,10,000 इज इक्वल टू k। जो t है वो आपके पास कितना है 2 आवर, तो इंटू 2 प्लस log 1 लाख, तो log 1 लाख। तो अब इसको इधर लेके आएंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, log 1,10,000 माइनस ये। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 और ये 40 1 2 3 4 और माइनस हो जाएगा इधर आके, तो log m माइनस log n लग जाएगा, तो log m अपॉन log n हो जाएगा, अपॉन में क्या 1 लाख। ठीक है, ये इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा 2k। ठीक है, तो यहाँ ये कैंसिल हो जाता है, ये कितनी 40 और ये 40, तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास log 11/10 इज इक्वल टू 2k आ गया। ठीक है, और जो 2k की वैल्यू आ गई आपके पास log 11/10, और यहाँ देखिए k की वैल्यू इसमें रिप्लेस कर दीजिए, जब t1 निकालना है तो t1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ रख दीजिए, यहाँ रखेंगे तो k की वैल्यू होना चाहिए, तो यहाँ देंगे जो 2 है वो अगली लाइन में क्या हो जाएगा, ये k इज इक्वल टू 1/2 log 11/10, ये है k की वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए। ठीक, तो यहाँ क्या जाएगा, यह आएगा t1 इज इक्वल टू log 2 अपॉन क्या हो जाएगा, अब t1 जो है वो हो जाएगा log 2 और अपॉन है जिसकी वैल्यू आ गया आपके पास log 11/10, और जो ये 1/2 था यहाँ पर मैं चीजें ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो t1 ये आ गया भाई आपके पास टाइम, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ इसको एनालाइज कर लीजिए, ये थर्ड मान लीजिए इक्वेशन ये बाद में की है, और ये जो कंडीशन है ये सेकंड कंडीशन है। ओके, ये फर्स्ट कंडीशन है, उसके बाद ये करना था क्योंकि ये रह गया था भाई, मिस्टेक हो गई थी, ये सेकंड कंडीशन है, और ये जो 2 लाख है ये थर्ड कंडीशन है, तो इसके द्वारा आएगी।